सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीचर्स एग्जाम नोट्स को और देखें साइंस से संबंधित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का यह सीरीज फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सल क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैल्शियम सल्फेट का सल क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ए तिरुअनंतपुरम। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र स्थापित किया जाने वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होता है। वास्तव में प्यूपा के ऊपर रेशम कुंडलित आकार में रहता है और बाद में उससे रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सो हेयर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह मीन्स टू से चंद्रमा। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पुनः उगाने के लिए किया जाता है। गन्ना के तने को काट कर ऐसे पुनः उगाकर गन्ने का पौधा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स जो कि HIV से होने वाला एक रोग है और यह असुरक्षित यौन संबंध के कारण होने वाला रोग है फ्रेंड्स। और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस रोग में रोगी के प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वह किसी भी साधारण प्रकार के बीमारी से आक्रांत होने पर इसका घातक परिणाम को वे झेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो रक्त समूह AB का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है, जबकि रक्त समूह O का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, अर्थात सर्वदाता और सर्वग्राही। तो AB रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है, जबकि O रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द का चयन करें। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ टमाटर, मूली, आलू और गाजर। टमाटर, मूली, आलू और गाजर तीनों के तीनों जड़ हैं, लेकिन ये भूमिगत जड़ होते हैं, जबकि टमाटर धरती की सतह पर उगने वाला झाड़ीदार पौधा से प्राप्त किया जाने वाला फल अथवा सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, समूह ग्रुप कहा जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को। रसायन शास्त्र में मेंडलीव आवर्त सारणी का बहुत ही उपयोग है फ्रेंड्स, और मेंडलीव आवर्त सारणी के कॉलम में अवस्थित तत्वों के गुणों के आधार पर सजाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सोडियम से पानी संबंधित है ऑक्सीजन से। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। उसी प्रकार नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड।
अतः यहाँ नमक का संबंध सोडियम से है। सोडियम इज द वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द साल्ट विच यूज्ड इन आवर किचन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है सबसे कम। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। मूली एक उदाहरण है। मैंने पूर्व के क्वेश्चन में बताया कि टमाटर मूली गाजर से भिन्न है। उसी प्रकार फिर एक बार हम चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी तर्कु रूप मूसलाजर। मूली एक उदाहरण है। तर्कु रूप टेप रूट स्पिंडल सफेद टेप रूप का। शंकुरूपी मूसलाजर का उदाहरण है गाजर। श्वसन मूल रूपी मूसलाजर और कुंभी रूपी मूसलाजर भिन्न है किससे? तो मूली से। मूली उदाहरण है तर्कुरूपी स्पिंडल सेप्ट टेप रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी कार्बन, ओशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे भारी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत स्थिति में क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम का तार जो विद्युत का अत्यधिक सहनशील होता है। विद्युत स्थिति में नाइक्रोम के तार का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? ऑप्शन नंबर बी 152.1 मिलियन किलोमीटर 152.1 मिलियन kilometer is the distance of our sun from the earth where we live. Now the question next, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रण वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो ऑप्शन नंबर डी कांच शीशा में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर गैलीलियो ने गति को सर्वप्रथम प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन किस धातुकरण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं? प्रगलन स्मेल्टिंग। ऑप्शन नंबर ए धातुकरण प्रक्रिया में प्रगलन धातुकरण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से पित्तल के घटक हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जस्ता एवं तांबा पित्तल के घटक हैं। कंपोनेंट ऑफ द ब्रास इज Zn and Cu. Zn is the formula of जस्ता and Cu is the formula of कॉपर तांबा। निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं CaO। बायोगैस में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसमें मीथेन CH4 बायोगैस का प्रमुख घटक है, कंपोनेंट है। निम्नलिखित में किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की, प्रेरण की खोज की। बायोगैस का अवयव प्रमुख अवयव है मीथेन CH4। जैसा कि हम जानते हैं यह एक दम घुटू गैस है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड दूध के फटने पर उत्पन्न होता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। विटामिन के सबसे प्रबल स्रोत हैं संतरे। जब विटामिन सी की बात की जाएगी तो वहाँ पर आंवला विटामिन सी का प्रबल स्रोत है। आगे हम बढ़ते हैं। पालक विटामिन ए का, गाजर विटामिन ए का, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी घेंघा। घेंघा
रोग मच्छरों के काटने से होने वाला रोग नहीं है, जबकि डेंगू बुखार एडिस मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस हाथी पाँव रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने होता है। और साधारणतया ऐसे मच्छर जो संक्रमित नहीं हो, ऐसे मच्छरों के काटने से यह रोग नहीं होता है। संक्रमित मच्छर अर्थात ऐसे मच्छर जो किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है और किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर यह उसके रोगाणु को उसके शरीर में फैला देता है, अर्थात डेंगू बुखार, मलेरिया, फिलेरियासिस, ये तीनों के तीनों संक्रमित मच्छरों के काटने से होने वाले रोग हैं। जबकि घंघा हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। खास करके हमारे शरीर के गर्दन वाले भाग में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको अबट्टू ग्रंथि या अंग्रेजी में थायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। थायरॉयड ग्लैंड में सूजन के कारण घंघा रोग हो जाता है। इसे अंग्रेजी में ग्वाइटर या और हिंदी में गलकंड या घेगा कहते हैं। और ऐसा होता है कि आयोडीन के कारण थायरॉयड ग्रंथि में थायरोक्सिन नामक हार्मोन का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है। किंतु अगर भोजन के द्वारा शरीर को आयोडीन की आपूर्ति नहीं होती है तो यह ग्रंथि अधिक से अधिक फॉलिकुलर सेल्स अर्थात जिससे यह बना हुआ है उसकी रचना करते हैं और ये फूल जाते हैं। द स्वेलिंग ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इज नोन एज ग्वाइटर और घेगा। पालक के पत्ते किसके स्रोत हैं? अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, उत्तर आयरन। पालक के पत्ते आयरन के प्रमुख स्रोत हैं। आयरन के बारे में ऐसा कहा जाता है, इट इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर हीमोग्लोबिन। आयरन हमारे शरीर में के रक्त अर्थात आरबीसी में पाए जाने वाला एक धातु है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और आयरन के कारण हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होने पाती, फोलिक एसिड का काम करता है और इससे एनीमिया नामक रोग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दंत क्षय का कारण है। ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टिटनेस की रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन